नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज लाइन में और मैं हूं आपके साथ विपनेश माथुर। पद्म अवार्ड को पाने और बांटने की होड़ सी लगी हुई है कि पहले हम और सबसे ज्यादा खेल इस सम्मान के साथ सरकारें खेल रही हैं, चाहे वो यूपीए सरकार हो या फिर एनडीए सरकार। अपने अपनों को पद्म पुरस्कार दिलाने की होड़ में सम्मान की अहमियत लगातार कम होती जा रही है। जब यूपीए सरकार ने अपने कार्यकाल में इस सम्मान को बांटा तो बीजेपी सहित तमाम विपक्षी पार्टियों ने सवाल खड़े कर दिए, और अब जब एनडीए इस सम्मान को बांटने जा रही है तो कांग्रेस समेत तमाम पार्टियों को परेशानी है। सवाल यह है कि आखिर कब तक पद्म अवार्ड सियासत की भेंट चढ़ते रहेंगे। एक रिपोर्ट देखिए। सरकार ने भले ही अब तक पद्म सम्मानों की घोषणा नहीं की है, लेकिन उसे लेकर राजनीतिक विवाद शुरू हो गया है। जेडीयू को बाबा रामदेव के नाम से परहेज है तो कांग्रेस को सरकार की नीयत पर। मतलब साफ है कि देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान का रास्ता अब विवादों के बीच से निकलेगा। पद्म पुरस्कारों पर पंगा कोई नई बात नहीं है। जिन लोगों को पद्म सम्मान दिया जाना है, उनमें से कुछ संभावित नामों की भनक लगते ही राजधानी की सियासत में हलचल तेज हो गई है। मौसम चुनाव का है, इसलिए इस विवाद पर सियासत भी चमकती दिख रही है। सवाल ये है कि क्या देश के इन सम्मानों का मतलब सिर्फ सियासत है या फिर जिन लोगों को दिया जाना है उनकी योग्यता। हर सियासी पार्टी के पास एक नई और अपनी लिस्ट है। सवाल है कि इसे दिया तो उसे क्यों नहीं दिया। अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न से नवाजे जाने का जब फैसला किया गया था, ऐसी ही सियासत तब भी हुई थी। खबर है कि 2015 के पद्म सम्मान से नवाजे जाने वालों की लिस्ट में लाल कृष्ण आडवाणी से लेकर बाबा रामदेव के नाम शामिल हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं कि किन लोगों को पद्म सम्मान से नवाजे जाने की चर्चा तेज है। पद्म विभूषण लाल कृष्ण आडवाणी, अमिताभ बच्चन, दिलीप कुमार, श्री श्री रविशंकर और बाबा रामदेव। पद्म भूषण एन गोपाल स्वामी, के एस वाजपेयी, पीवी राजारमण, अशोक गुलाटी, हरीश साल्वे। पद्मश्री पीवी सिंधु, सरदारा सिंह, अरुणिमा सिन्हा। इन नामों की चर्चा शुरू होते ही जेडीयू नेता केसी त्यागी ने सियासी दांव फेंका। जेडीयू की मंशा साफ है कि उसका इरादा बीजेपी में जारी आंतरिक संघर्ष को परवान चढ़ाने का है। कांग्रेस इस पर कहां चुप बैठने वाली थी। जनार्दन द्विवेदी के कारण हो रही पार्टी की फजीयत से बच निकलने का ये बेहतर मौका दिखा तो पीसी चाको मैदान में उतर आए। 1954 में पद्म पुरस्कारों की शुरुआत हुई। मकसद ये था कि अलग अलग क्षेत्रों में देश का नाम असाधारण रूप से ऊंचा करने वालों को सम्मानित किया जाए, लेकिन इसे पाने या दिए जाने के लिए शुरू हुई लॉबिंग और सरकार की मनमानी इन पुरस्कारों की चमक फीकी करती गई। इतनी कि 2 साल पहले मशहूर प्लेबैक सिंगर एस जानकी ने इसे लेने से ही इनकार कर दिया। 74 वर्षीय जानकी को 4 राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके हैं। इस उम्र में इतने सम्मानों के बाद पद्म भूषण दिए जाने को उन्होंने स्तरीय नहीं माना। जानकी का ये आक्रोश दरअसल दक्षिण भारतीय राज्यों की भावना से मिलता जुलता था। पिछले साल दिल्ली के 20 लोगों को पद्म पुरस्कारों से नवाजा गया, जबकि दक्षिण के 4 राज्यों को कुल मिलाकर 21 पद्म पुरस्कार दिए गए। मनमोहन सिंह सरकार ने विवादास्पद होटल व्यवसायी संत सिंह चटवाल को पद्म पुरस्कार दे दिया। ये इनाम उनकी भारत अमेरिका के बीच परमाणु समझौते में भूमिका के लिए था। उसी चटवाल को अमेरिकी अदालत ने धोखाधड़ी के आरोप में 5 साल की सजा सुनाई है। अटल बिहारी वाजपेयी के घुटने का ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर चितरंजन सिंह राणावत को भी पद्म भूषण मिल गया। 2010 में तो सैफ अली खान को भी पद्म पुरस्कार दे दिया गया। हालांकि बाद में सरकार को बताया गया कि उन पर होटल में झगड़ा करने का एक केस चल रहा है। लेकिन यूपी सरकार के इस फैसले के खिलाफ तो एनडीए सरकार ने अभी कोई दूसरा फैसला नहीं लिया है। 1996 में तत्कालीन उपराष्ट्रपति के.आर. नारायण के नेतृत्व वाली एक हाई लेवल कमेटी ने इन पुरस्कारों के लिए योग्यता का पैमाना तय किया। उसमें पुरस्कार पाने वालों के योगदान को लेकर कड़े नियम बनाए गए, लेकिन उसका पालन किस तरह किया गया उसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 2004 में तत्कालीन राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम को एक पत्र तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को लिखना पड़ा कि वे इन पुरस्कारों के लिए उम्मीदवारों के चयन में सावधानी बरतें। इसके बाद आई 2 यूपीए सरकारों ने भी नियमों का जमकर उल्लंघन किया। पुरस्कारों की प्रविष्टियों के लिए तय की गई डेडलाइन बदलती गई।
सिलेक्शन कमेटी में मनमाने ढंग से फेरबदल किए गए। जब साइना नेहवाल ने पद्म पुरस्कारों के चयन को लेकर सवाल उठाया तो किसी को भी इस पर आपत्ति नहीं हुई कि पहलवान सुशील कुमार को ये पुरस्कार नहीं मिलना चाहिए। लेकिन जैसे ही अमिताभ बच्चन, बाबा रामदेव और आडवाणी जी के नाम की चर्चा हुई, सियासत शुरू हो गई। मतलब साफ है कि पुरस्कारों को जब तक सियासत से अलग नहीं किया जाएगा और जब तक इस पर विवाद करने वाले देश के सर्वोच्च सम्मानों का सम्मान नहीं करेंगे, तब तक पुरस्कारों की चमक पर सियासत की धूल पड़ती रहेगी। विपनेश माथुर, चैनल 1 न्यूज। पद्म सम्मान को लेकर सियासत का बाजार हमेशा से गर्म रहा है और अपने अपने स्तर पर राजनेताओं ने खूब सियासत की है और एक बार फिर से वैसा ही माहौल बनता नजर आ रहा है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान स्टूडियो मौजूद हैं। हमारे साथ कांग्रेस के नेता अमित मिश्रा जी मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार श्रीमणि शुक्ला हमारे साथ मौजूद हैं और बीजेपी नेता अशोक सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। सबसे पहला सवाल श्रीमणि जी आपसे है मेरा जी, जिस तरीके से माफ कीजिएगा वेदविलास जी हमारे साथ मौजूद हैं। आपसे सवाल ये है कि जिस तरीके से सम्मान को लेकर जो राजनीति होती आई है और अब एक बार फिर से ही वैसे ही आसार बनते नजर आ रहे हैं, ये इतना बड़ा सम्मान है, क्या राजनीति इन पर होनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल इससे सम्मानों की जो गरिमा है वो कम हुई है और धीरे धीरे इसका असर ये है कि लोग अब इसको बहुत उस सम्मान की निगाह से भी नहीं देख रहे हैं अवार्ड्स को कि हाँ किसे मिला है। और ये बात निश्चित है, जैसे हम सोचते हैं कि काश कांग्रेस ने अगर ये वाजपेयी जी को अपने समय में भारत रत्न दिया होता तो उसका कितना, मैं ये नहीं कहता उनको कितना पॉलिटिकली फ़ायदा था, लेकिन उसका क्या महत्व होता। या उसमें देखिए जिस तरह से सचिन तेंदुलकर को नाम, सचिन तेंदुलकर क्रिकेट में क्या है ये कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, उन्होंने खेल को कहाँ पहुँचाया, लेकिन उसके पीछे की जो प्रक्रिया थी या जिस तरह से दिया, तो ये पहली बार नहीं है। आप देखिए न केवल नामों को लेकर एतराज़ होता है बल्कि उसकी सीनियरिटी को लेकर, जैसे पद्म विभूषण दिया जाना चाहिए, वो पद्मश्री पाता है तो एतराज़ करता है। बहुत सारी चीज़ें, मैं आपको छोटी सी बात बताऊं, उससे आप समझ लीजिए कि समझ सकते हैं कि वास्तव में इन अवार्डों को किस तरह से देखा जाता है और किस तरह किया जाता है। उत्तराखंड में नरेंद्र सिंह नेगी जी हैं, अगर आप किसी भी उत्तराखंड के व्यक्ति से कहिए कि वहाँ सबसे बड़ा नाम किसका है संस्कृति और कला और गीत के क्षेत्र में, तो वहाँ का बच्चा कहेगा नरेंद्र सिंह नेगी, उन्हीं का नाम सामने, उन्हीं का नाम। उन्होंने अगर आप कहें कि दुनिया के अगर 100 गीत चुने जाएं तो उसमें 3 गीत नरेंद्र सिंह नेगी जी के शामिल हो सकते हैं। मतलब जैसे भूपेन हजारिका जी का नाम है वैसे ही उनका नाम। मैं उनकी तरफदारी नहीं कर रहा हूँ, मैं एक आपको उदाहरण दे रहा हूँ, लेकिन आज तक न तो कांग्रेस न भाजपा दोनों सरकारों ने उनका नाम पद्मश्री के या पद्म विभूषण या पद्म उसके लिए नहीं भेजा है। तो ये हमारी प्रक्रिया को बताता है कि वास्तव में हम किस नज़रिए से अपनी लोक कला, संस्कृति, खेल, समाज, साहित्य, विज्ञान, इनके लोगों को देखते हैं और कहीं ना कहीं उसकी झलक हमेशा दिखती है जो पार्टी सत्ता में होती है। उसमें यह कहने की बात नहीं कि ये ज़्यादा कर रहे हैं या वो ज़्यादा कर रहे हैं, जब जो सत्ता में बैठा अपने लोगों को नवाजने, अपने लोगों को उठाने, इसकी बात होती रही है। अमित जी, अगर एनडीए सरकार सम्मानित करने जा रही है कुछ लोगों, क्या आपत्ति है आपको? कुछ आपत्ति होनी चाहिए क्या? देखिए विपनेश जी, मैं उनियाल जी की बात से बिल्कुल पूरी तरह सहमत हूँ कि जो ये पुरस्कार है इनकी एक गरिमा है, लेकिन ये गरिमा जो है वो दिन प्रतिदिन अब गिरती जा रही है और कहीं ना कहीं जिन लोगों ने पुरस्कार से नवाजा जाता है वो लोग भी कहीं ना कहीं ज़्यादा पाके खुश नहीं होते, क्योंकि आज समाज में इन पुरस्कारों को इस दृष्टि से देखा जाता है कि जिसकी राजनीतिक पहुंच होगी वो ये पुरस्कार प्राप्त कर सकेगा। और मैं पार्टी लाइन से हटकर ये बात कहना चाहता हूँ कि बिल्कुल ज़रूर कहीं ना कहीं एक ऐसी कोई कमेटी बननी चाहिए, सर्वोच्च कमेटी बननी चाहिए, जहां पर कि अलग अलग फील्ड के लोग उसके अंदर सदस्य हों और वो लोग डिसाइड करें कि किस व्यक्ति को इन पुरस्कारों से नवाजा जाए, चाहे पद्मश्री हो चाहे पद्म विभूषण हो। और ये पूरा एक बैकग्राउंड देखना चाहिए कि उस व्यक्ति ने उस फील्ड के अंदर क्या महारत हासिल करी है और क्या हमारे देश के लिए कार्य करे हैं। क्या आपने इस मर्यादा का ख्याल रखा अपने कार्यकाल में? मैंने आपको वही कहा कि कहीं ना कहीं राजनीतिक मजबूरियां होती हैं या कुछ ना कैसी राजनीतिक मजबूरियां? कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पार्टी के लिए कार्य करते हैं, कहीं ना कहीं पार्टी को कुछ ना कुछ फायदा पहुंचाते हैं किसी भी दृष्टि से, तो कहीं ना कहीं उन लोगों को ऑब्लाइज करना होता है। तो कहीं ना कहीं नेताओं की मजबूरी, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो कोई और पार्टियां हो। अमित जी, जब ये सम्मान बना था तो इसकी एक अहमियत थी, इसका एक मकसद था, आज वो मकसद क्यों खत्म होता जा रहा है? मैंने शुरुआत में कहा कहीं ना कहीं मजबूरियां, क्या मजबूरियों का नाम देना काफी है क्या? क्या आप इसको मजबूरियों का नाम दे सकते हैं सम्मान को? लेकिन अभी आप जैसे, अब मैं प्रेजेंट की बात ही करूं, अब जिन जिन लोगों के नाम आए हैं
वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से साथ रहे हैं चुनावों में या उनके संगठन में, उन लोगों को भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं ऑब्लाइज कर रही है, कहीं ना कहीं उनको जो उनसे फायदा पहुंचा उसको देखते हुए कहीं ना कहीं उनको पुरस्कार से नवाजा जा रहा है, जिसकी वजह से चाहे कांग्रेस पार्टी हो या कोई और राजनीतिक दल हो, वो उनका विरोध कर रहे हैं कि उस क्षेत्र में और लोग भी हैं जो उनसे बेहतर काम कर रहे हैं, बेहतर उन लोगों ने कार्य किए हैं, लेकिन उन लोगों को कहीं ना कहीं नजरअंदाज किया जा रहा है। आज हालात ये बने हुए हैं कि सियासी पार्टियां जिस मकसद से ये अवार्ड बनाया गया था, ये सम्मान जो बनाया गया था, असाधारण क्षेत्र में जिस तरीके से लोगों ने देश का नाम ऊंचा किया है, उन लोगों को सम्मानित किया जाना था इस अवार्ड से, लेकिन आज तो पूरी इसकी डेफिनेशन, परिभाषा ही राजनीतिक पार्टियों ने बदल दी है। क्या कहेंगे अशोक जी आप इस पर? देखिए विपनेश, मैं पहली बात तो जो अभी वेद उनियाल जी ने कही, मैं उनकी बात का बहुत समर्थन करता हूँ। क्योंकि देखिए एक बड़े देहातों में कहावत है कि जैसे खेतों में जुताई होती है ना, तो जैसे आगे का बैल जाता है संभवतः पीछे पीछे वाला वैसे ही चला जाता है। मैं मानता हूँ कि इस देश की जड़ में और पॉलिटिकल में अगर कहीं खामी आई है तो इस देश में ज़्यादा शासन करने वाले लोगों के कारण आई है। और यही कारण है, जैसे उन्होंने कहा कि एक बड़ा मन रखना चाहिए। अब चूंकि भाजपा की सरकार बनी तो हमने अटल जी को सम्मानित किया, लेकिन अगर वही कांग्रेस की सरकारें थी, उसमें अटल जी जैसे आदमियों को और लोग सम्मानित किया जाता तो उसकी बात अलग होती। लेकिन अब चूंकि उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो मुझे मजबूरी में कहना पड़ रहा है। चूंकि देखिए राजनीति में जो चीज़ जिसके लिए बनी है उसके लिए होनी चाहिए। राजनीतिक क्षेत्र में बहुत लंबा समय है, मैं ये नहीं मानता कि हम लोग सब लोग कोई अपने स्वार्थ के हिसाब से सोच के निर्णय लेते हैं, ऐसा भी नहीं है। हाँ, कुछ लोग लेते हैं, ये भी मैं मना नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अगर लेते नहीं होते तो कांग्रेस के कार्यकाल में ही राजीव गांधी जी को क्यों दे दिया गया होता भारत रत्न? अगर लेते नहीं होते तो जवाहरलाल नेहरू जी को क्यों दे दिया गया होता, इंदिरा गांधी जी को क्यों दे दिया होता? देखिए ऐसा नहीं है कि गलती ही गलती हुई, बहुत सारी अच्छी बातें भी हुई, जैसे अटल जी के साथ नहीं, दिक्कत यही है अशोक जी कि आपने अब नाम गिना दिया, ये आपके नाम गिना देंगे तो आप ये वॉच करते हैं कि अपने कार्यकाल में किसको दिया गया और हमारे कार्यकाल में लोगों को नहीं दिया गया। यानी कि हमारे अपने अपने इस सम्मान के लिए क्या यही डेफिनेशन है, क्या यही मकसद था जब ये अवार्ड बनाया गया, जब इसकी योजना बनी, जब इसको सोच समझकर आगे लाया गया कि लोग, क्या यही डेफिनेशन थी? आपको लग नहीं रहा है कि पार्टियों ने इसकी पूरी परिभाषा बदल दी है? देखिए विपनेश जी, पहली बात तो मेरी पूरी बात सुन लीजिए। आपने जो बात कहा मुझे कह लेने दीजिए। मैंने वो चीजें बताई हैं जिस पर प्रश्न चिन्ह उठता है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कोई भी, चाहे इनकी कांग्रेस की सरकार हो, चाहे बीच में जनता पार्टी की सरकार बनी हो वो हो, चाहे जनता दल की सरकार हो, चाहे पिछली बार बीजेपी की सरकार हो, उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिसके पात्र थे उसको दिए गए। अब जिससे अभी चर्चा हो रही है, मुझे लगता नहीं कि फाइनल है। अब चूंकि मीडिया के थ्रू आया है, सूत्रों में आया है, तो अगर आप चर्चा कर रहे हैं तो हो सकता है इसमें कुछ थोड़ा बहुत 19-20 कहीं आई है, अभी तो लिस्ट आई नहीं है, जिसमें लाल जहां तक मुझे जानकारी है, अमिताभ बच्चन है, दिलीप कुमार हैं, श्री रविशंकर हैं और बाबा रामदेव हैं। विपनेश जी, जहां तक मुझे जानकारी है अभी कोई लिस्ट बाहर नहीं आई है, औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है। ये आपके सूत्रों, ये मीडिया के सूत्रों द्वारा चर्चा है, ठीक है। लेकिन अगर ये बात हम भी कह रहे हैं कि औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन अभी सवाल ये उठ रहा है कांग्रेस, लेकिन जब इसमें से आप नाम ले रहे हैं, बाबा रामदेव को सम्मानित कर रहे हैं, अगर बाबा रामदेव, देखिए अगर बाबा रामदेव जी का नाम ले रहे हैं और जनता दल के नेता, जनता दल यू के नेता अगर आपत्ति जता रहे हैं तो मैं इनसे बात पूछना चाहता हूँ। देखिए कोई ना कोई आदमी कहीं ना कहीं, देखिए नहीं, ये कांग्रेस सांसद हैं जेपी अग्रवाल जी, उन्होंने कैटेगरी को पता करने के लिए कहा है कि कैटेगरी बताइए कि बाबा रामदेव को आप किस कैटेगरी में रखेंगे। नहीं, हम बताते हैं, क्या राजनेता की कैटेगरी में रखेंगे, या काले धन को लेकर जिस तरीके से उन सवाल उठाए उनकी कैटेगरी में रखेंगे? ये सवाल पूछा है उन्होंने। विपनेश जी, कैटेगरी हम बताते हैं, लेकिन एक बात और जरूर कहूंगा कि चलनी कहे सूप से बता तेरे में कितना छेद, अगर ये कैटेगरी है तो आजादी के बाद से अब तक निकाल देनी चाहिए। नंबर एक, जहां तक रामदेव जी की बात कर रहे हैं, देखिए ऐसा पहला व्यक्ति है जिसने योग के मामले में पूरा विश्व को विख्यात बनाया है और आज अमेरिका भी योग को अपना रहा है। आप अगर उसकी थोड़ी बहुत कमियों को लेंगे तो मुझे लगता है कि किसी के साथ न्याय नहीं है। अमिताभ बच्चन जी हैं, कला के क्षेत्र में उनका नाम है, लता मंगेशकर जी हैं, कला के क्षेत्र में उनका नाम है, और जैसे और लोगों की बात कर रहे हैं, देखिए कहीं ना कहीं जैसे श्री रविशंकर जी की बात कर रहे हैं तो उनके क्षेत्र में वो बहुत बड़े नाम है। तो मुझे लगता है आपत्ति नहीं करना चाहिए, कोई अपराधी को नहीं मिलना चाहिए जिसपे बहुत सारे
मामले चल अब जो अमित जी आप इस पर कुछ कहना तो उसके लिए बोला जा सकता है, लेकिन अब श्री रविशंकर जी को नहीं मिलना चाहिए, अमिताभ बच्चन जी को नहीं मिलना चाहिए, वो इसलिए जोड़ कर देखेंगे क्योंकि वो उन्होंने गुजरात में प्रचार किया है। हम तो इसलिए जोड़ कर नहीं देख रहे हैं कि पहली बार सांसद वो कांग्रेस से रहे थे, हम तो उस बात को नहीं कह रहे हैं ना। अमित जी देखिए विपनेश जी, मैंने आपको पहले ही कहा कि इसमें हमें पार्टी से ऊपर उठ के सोचना पड़ेगा, लेकिन सोच नहीं पा रहे हैं मैं ना वही आप आपसे लोग, कह रहा हूँ यही कि दिक्कत कहीं ना कहीं हमें इसमें सोच में चर्चा परिवर्तन, का विषय इसीलिए बना हुआ है कि इसीलिए पार्टी इससे मैं ऊपर भी उठ क्यों नहीं मैं पा भी रहे इस चर्चा से पूर्णतः सहमत हूँ कि जो लोग जीवन पर्यंत अपने क्षेत्र में काम करते हैं और पूरे तन मन के साथ लगते हैं और पूरा अपना जो जीवन पर्यंत उसके लिए कार्य करते हैं, वो कहीं ना कहीं इस राजनीति का शिकार हो जाते हैं और वो अछूते रह जाते हैं और ऐसे व्यक्ति पुरस्कार पा जाते हैं जो शायद उनके समकक्ष कहीं नहीं ठहरते हैं। तो कहीं ना कहीं एक ऐसी कमेटी गठन जरूर होना चाहिए जो ये निर्धारित करे और वो पॉलिटिकल प्रेशर में ना काम करे, बल्कि अलग अलग फील्ड्स के उसमें लोग हों जो ये डिसाइड करें कि पूरा देखा जाए उस व्यक्ति का व्यक्तित्व कि उसने कितने वर्ष क्या कार्य किए हैं, क्या वो राजनीति से प्रेरित रहा है या वो कहीं इन्फ्लुएंस में रहा है, किस तरह उसने कार्य किया है, और फिर वो रिकमेंड करें और फिर सरकार उसको ठीक है। आप बात तो सही कह रहे हैं, बात तो बहुत अच्छी कह रहे हैं, इस पर अमल होना चाहिए मगर अमल हो नहीं रहा है। वेद विलास जी जिस तरीके से अमित जी ने कहा काफी अच्छी बात की और ऐसा होना भी चाहिए कि अब समय आगे है कि इस पर सोच विचार किया जाए, मगर हो नहीं रहा है। कांग्रेस के इनके ही नेता हैं पीसी चाको जी, उन्होंने कहा है कि बीजेपी के काम करने का अपना एक तरीका है, वे हर चीज का राजनीतिकरण करते हैं, इससे नागरिक सम्मान भी अछूता नहीं रहा है, ये हो रहा है। चाको जी ने आज कहा क्योंकि आज वो विपक्ष में जब वो सत्ता में थे तो कांग्रेस का भाजपा का कोई प्रवक्ता बिल्कुल यही लाइन उनके लिए भी कहता था। तो ये यहाँ से चीजें निकलेंगी नहीं, हम कोई इससे रिजल्ट नहीं पाएंगे। सवाल एक बात का है कि वास्तव में पॉलिटिकल पार्टियां गंभीर होना चाहिए इन सारे मुद्दों पे। आप ध्यानचंद हैं, ध्यानचंद जी ने कि भाजपा या कांग्रेस के लिए नहीं हॉकी खेली है, उन्होंने भारत के लिए हॉकी खेली है और क्या नहीं किया। लेकिन जिस तरह से उनको राजनीतिक या इन चीज़ों को बनाया जाता है, ये कहीं ना कहीं हमारे इन सम्मानों का, मुझे तो ये भी डर लगता है कि कहीं आने वाले समय में जैसे रक्षा के जो पुरस्कार दिए जाते हैं अभी तो उनमें कम से कम प्रतिष्ठा बची हुई है, कहीं वहाँ भी ये चीज़ें ना आ जाए। और आप देखिए केवल पद्म पुरस्कारों तक बात नहीं है, आप संगीत साहित्य और जो दूसरी चीज़ों के जो अवार्ड बनते हैं उन पर भी जिस तरह से होता है, वो पूरे देश में सम्मानों का, पुरस्कारों का, ट्रॉफियों का जो स्तर गिरा है, ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। और वेदविलास जी आपको याद भी होगा कि 74 वर्षीय जानकी जी ने सम्मान लेने से इनकार कर दिया था। जी। आप देखिए कि इसका स्तर कहां से कहां पहुंच चुका है। आप देखिए जब पाकीजा जैसी फिल्म का संगीत पे उनको अवार्ड नहीं मिला था, नेशनल अवार्ड, तो एक बहुत बड़े फिल्म के जगत के व्यक्ति ने अपना भी पुरस्कार लेने से इनकार कर दिया था और वो सम्मान लेने नहीं गए थे। लेकिन इससे हमारे शुरू से लेकर अब तक जो हमारी प्रक्रिया है अवार्ड देने की या किसी, हम वास्तव में कर क्या रहे हैं, अवार्ड का मतलब है क्या? अवार्ड का मतलब है, अवार्ड कोई पार्टी नहीं दे रही है या कोई व्यक्ति नहीं दे रहा है, कोई संगठन नहीं दे रहा है, अवार्ड देश दे रहा है। किसे दे रहा है? जो वास्तव में काम कर रहा है, जो वास्तव में जिसने अपने क्षेत्र में या किसी क्षेत्र में देश के लिए कोई बहुत बड़ी उल्लेखनीय सेवा की हो। दूसरी बात एक चीज़ और भी कहने की है कि पॉलिटिकल पार्टियों को थोड़ा ये धैर्य भी रखना चाहिए कि आखिर 1 अरब से बड़ी आबादी का देश है और आप किसी न किसी को अवार्ड मिलेगा तो उसमें कहीं ना कहीं कोई नेगेटिव बात उस पार्टी के लिए या दूसरी पार्टी के लिए होगी। कोई व्यक्ति कहीं किसी न किसी को समर्थन करता ही होगा। आप देखिए साइना नेहवाल जी है या कोई भी जो लोग हैं, इस पर किसी राजनेता ने कुछ नहीं बोला। साइना नेहवाल ने आपत्ति जताई, उधर जिस तरीके से अवार्ड दिया गया इस पर किसी राजनेता ने कोई प्रतिक्रिया नहीं, बात नहीं आई, यहाँ जी पर कोई बात नहीं आई। तो ऐसे हम केवल वहां पर केंद्रित हो जाते हैं। कुमार को क्यों दिया जा रहा है, क्यों नहीं दिया जा रहा है, यहाँ पर कैसी आपत्ति थी, यहाँ पर राजनेताओं ने कोई प्रतिक्रिया नहीं। तो हमारी जो पूरी चीज है, हम केवल क्या यही करते रह जाएंगे? इस पर भी सोचना है। अब देखिए, अब ये जो डिस्कशन हो रहा है जिस तरीके से पद्म अवार्ड देश सेवा के लिए या सरकारों के लिए, अब ये सवाल खड़ा हो रहा है कि देश की सेवा के लिए या फिर सरकार की जिन्होंने सेवा किया उनके लिए बनाए, क्योंकि मनमोहन सरकार ने विवादास्पद होटल व्यवसायी संत सिंह चटवाल को इस पुरस्कार से नवाजा था और बाद में फिर उनको जिस तरीके से भारत अमेरिका के बीच परमाणु समझौते में जो उनकी भूमिका रही इसके लिए उनको नवाजा गया और बाद में उनको दोषी करार दे दिया गया। अब यहाँ पर क्या कहेंगे अमित जी आप? नहीं, मैंने तो आपसे पहले ही कहा कि बिल्कुल सोच विचार के इस तरह से करना चाहिए। जैसा अभी आपने बताया कि कुछ लोगों ने पुरस्कार वापस भी किया, तो वो आहत होते हैं। आपकी पार्टी ने क्यों नहीं सोचा? नहीं, मैं तो आपसे कह रहा हूं आखिर अब क्यों?
क्यों आपकी पार्टी ने नहीं सोचा? अच्छा खासा शासन किया है आपने देश के ऊपर। इन पुरस्कारों पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, और यदि पिछली सरकार चाहे वो किसी भी पार्टी की हो, अगर उसने ऐसा किया है तो वो कहीं ना कहीं देश की जनता को, देश को शर्मसार करते हैं। और उन पुरस्कारों की भी जो बात अब ये कर रहे हैं, आपको अब एहसास हो रहा है आपकी पार्टी ने अच्छा खासा राज किया है, देश पर सत्ता में रहे हैं आप अच्छे खासे, तब क्यों नहीं किसी के आपके बड़े बड़े नेता रहे हैं, कद्दावर नेता रहे हैं, क्या उनके ज़हन में ये बात नहीं है? देखिए, एक दो बातें हैं। एक तो है कि जो फहरिस्त होती है पुरस्कार देने वालों की, उसमें करीब 20, 25, 10 नाम होते हैं, उसमें एक आध नाम विवादास्पद भी होता है, लेकिन उसमें क्यों होता है? क्या सिलेक्शन कमेटी में वहां पर जांच पड़ताल नहीं होती है क्या? ऐसे ही दे दिया जाता है, आगे परोस दिया जाता है कि दे दीजिए उठाकर। मैंने वही तो आपसे बोला कि कोई ना कोई ऐसी कमेटी जरूर होनी चाहिए जिसमें कि राजनीतिक लोग ना हो और पूरा रिफाइंड करे। क्यों नहीं बनी कोई कमेटी? अमित जी, नहीं, कमेटी बनी, क्यों नहीं बनी? कमेटी बनी के.आर. नारायणन जी की अध्यक्षता में। सरकार ने क्या काम किया? क्या ये किया कि चलिए परमाणु क्षेत्र में जिस तरह किया, उसके बाद धोखाधड़ी के आरोप में 5 साल की उनको सजा हो गई, मनमोहन सरकार में ऐसे लोगों को सम्मानित किया गया, ये काम किया आप लोगों ने? नहीं, देखिए, मुझे उस विषय में जानकारी नहीं है कि उनका क्या बैकग्राउंड थी, इसलिए मैं उसमें नहीं अच्छे कुछ वक्तव्य देना चाहूंगा अपना। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जब भी कोई पुरस्कार दिया जाए तो पूरा उस व्यक्तित्व का, जितना पूरा जीवन पर्यंत उसका रहा है, उस पर पूरा ध्यान देना चाहिए कि कहीं कोई ऐसा तो नहीं है कि हम उसको पुरस्कार से नवाजें और कहीं ना कहीं हमें फिर शर्मिंदा होना पड़े और उस पुरस्कार की गरिमा भी गिरे, और फिर हम जो अच्छे लोग भी हैं, यदि हम उसको भी उसी के समांतर पुरस्कार दे रहे हैं तो उन्हें भी कहीं ना कहीं आहत होता है कि मेरे साथ एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार हुआ है। 2010 में सैफ अली खान को भी इस सम्मान से सम्मानित किया गया और उसके बाद उन पर आरोप भी लग गए। आरोप ये देखिए सैफ अली खान जी का कोई आरोप वो नहीं है, अगर किसी भी रास्ते चलते होटल में झगड़ा करने का उन पर आरोप लगा, ये कोई आरोप नहीं है। नहीं, ये कोई आरोप नहीं। करने का उन पर आरोप था, ये आपने जांच पड़ताल नहीं की। देखिए विपनेश जी, देखिए ये कोई मुद्दा नहीं है, सवाल उठता है, झगड़ा किसी भी व्यक्ति से कहीं पर भी हो सकता है और जरूरी नहीं है कि वो व्यक्ति झगड़े के दोषी हो। आपकी सरकार ने भी इस पर कोई अभी तक सोच विचार नहीं किया है। झगड़े का कोई आरोप नहीं होता है, झगड़ा किसी भी व्यक्ति का कहीं पर भी हो सकता है, और ये भी जरूरी नहीं है कि उस झगड़ा, अगर ये 2 व्यक्तियों में झगड़ा होता है तो दोनों ही व्यक्ति झगड़े के जिम्मेवार हो सकता है कि सामने वाला हो सकता है इस तरफ वाला हो। सरकार को बताया गया, नहीं, ये कोई आरोप नहीं है ना, सरकार को बताया गया। झगड़ा होना कोई आरोप नहीं है, झगड़ा किसी व्यक्ति कहीं पर भी हो सकता है और उसका दोषी कोई भी हो सकता है। सरकार को इन्फॉर्म किया गया, उससे पहले आप सम्मानित कर चुके थे। मैं कह रहा हूं कि ये अगर हम किसी की सेवाओं के लिए उसको सम्मान देना चाहते हैं और उसका कभी किसी होटल में या किसी पार्क में कोई झगड़ा हुआ है, इस वजह से उसको सम्मान के सूची से बाहर कर दें, ये कोई मापदंड नहीं है। अशोक जी आपसे लेंगे, मैं चाहूंगी कि वेदविलास जी इस पर ये कोई गंभीर आरोप नहीं है। आपने मुझसे पूछा, मैं एक मिनट अशोक जी आपके पास ही आ रहे हैं, मैं चाहूंगी कि वेदविलास जी इस पर क्या, जिस तरीके अमित जी कह रहे हैं कि 2010 में सैफ अली खान को पद्म पुरस्कार दिया गया, हालांकि बाद में सरकार को ये बताया गया कि उन पर होटल में झगड़ा करने का एक केस चल रहा है, उस दौरान ये सम्मान, क्या लगता है ये वाजिब था? वेदविलास जी जवाब दीजिए। मैं ये कहता हूँ कि जब आप इतना बड़ा पुरस्कार देते हैं, ये कोई छोटे पुरस्कार नहीं है, तो आपका एक छोटा सा एक कलर का आवेदन कोई व्यक्ति करता है तो आजकल उसकी पूरा बायोडाटा और हर चीज़ पूछ ली जाती है। आप पद्म पुरस्कार दे रहे हैं तो इस सारी चीज़ों की जानकारी सरकार के पास होनी चाहिए, उसमें कोई इग्नोरेंस का कोई बात नहीं है। और दूसरी बात यह है कि नहीं, अमित जी का कहना है कि ये मामूली सी बात है, ये कोई वो मामला नहीं है, ये कहना है, यानी कि सम्मान की अहमियत खुद अमित जी कम कर रहे हैं यहाँ पर। फिर तो कल भारत रत्न वाला भी कोई झगड़ा करने लग जाएगा तो आप कहेंगे चलता है ये पहले से था, सरकार ने जांच पड़ताल करने की कोशिश, ये सारी जांच पड़ताल होनी चाहिए थी और पूरा उसका, हम जिस व्यक्ति को पद्म पुरस्कार केवल उसके काम पर नहीं है, उसके पूरे व्यक्तित्व पर भी दिया जाता है। वो व्यक्ति हमारे लिए जो पद्म पुरस्कार पाता है, वो व्यक्ति अपने घर के बैठक में उसको लगाता है और वो देश के लिए और उस समाज के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा बनता है। आप वो केवल पुरस्कार लेके घर बैठ जाने का मामला नहीं है, और आप पूरे व्यक्तित्व बनते हैं समाज के, और इन चीज़ों पर बहुत गंभीर होना चाहिए आपको कि ये एक तरीका हो गया, जैसे चुनाव लड़ते हैं लोग कि हाँ मेरे पे इतने केस हैं, कोई बात नहीं, केस तो होते रहते हैं, आप पद्म पुरस्कार पाया हूँ, कोई बात नहीं, केस तो होते रहते हैं। ये हमारी सिस्टम की खामी है बहुत बड़ी, हम इससे बाहर नहीं निकल पाए। मैं थोड़ा एक अलग चीज़ कह रहा था विपनेश जी इसी संदर्भ में कि पद्म पुरस्कारों को लेकर आरोप और प्रत्यारोप और उसको देने की प्रक्रिया तो ठीक है, लेकिन हास्यास्पद बात यह है कि इसी देश में कई लोग अपने पद्म पुरस्कार को बेचने को मजबूर हुए हैं। बिल्कुल, हम क्या वहां तक सोच पाए हैं, ये तो बहुत बिल्कुल, इस पर चर्चा हम करेंगे। वाकई में आपने महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है। अशोक जी आप कुछ कह रहे थे। मैं तो ये कह रहा था
चूँकि अमित जी चुप हो गए तो मैं जरा इनसे निवेदन करूँगा कि जरा सुन लें। मैं तो बहुत कायल हूँ अमित जी के मासूमियत का, कि पार्टी के ऐसे निष्ठावान कार्यकर्ता हैं जो पार्टी के लिए इतनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं। मैं तो कहता हूँ, ये कहते हैं कि राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। नहीं, उनको दर्द का एहसास है, पीड़ा का एहसास है, वो कह रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए था, मगर इनके हाथों में नहीं होगा, वहां तक अपनी आवाज को नहीं पहुंचा पाए। जिस दर्द को, जिस पीड़ा को आपने बताया, मैंने उसी को मासूमियत रूप दिया है इनको, कि कितनी मासूमियत से इन्होंने अपनी सरकार के बचाव किया है और ये कहा है कि इस पर राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। और अभी पीसी चाको जी खड़ा हुए और उन्होंने, इनकी पार्टी ने सबसे पहले राजनीतिकरण कर दिया। तो कम से कम कहो, लेकिन आप कम से कम अपने अंदर भी झांक लीजिए। और आप मासूमियत ठीक है, अच्छी होनी चाहिए, आपके पार्टी के प्रति निष्ठा भी होना चाहिए, लेकिन कम से कम 2 मिनट के अंतराल तो देख लीजिए कि आपका नेता ने क्या कहा और फिर आप क्या कह रहे हैं। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं चूँकि मैं भाई साहब की बात से बहुत सहमत हूँ कि यही पद्म भूषण नहीं है। बहुत सारे, जैसे अभी पिछली सरकार में आपने देखा होगा कि जो शहीद हुए थे उनकी विधवाएं अपनी मेडल वापस कर रही थी। देश में इससे ज़्यादा सम्मानित मतलब अपमानित वाला स्थिति क्या हो सकता है कि एक विधवा जिनके मतलब परिवार का मुखिया देश की रक्षा के लिए शहीद हो गया हो, तो वो ऐसी स्थिति आ गया कि वो आज मेडल वापस करने जा रहा है। तो मैं मानता हूं, चाहे हमारी सरकार हो या किसी की सरकार हो, अगर ऐसी स्थिति आती है तो मैं मानता हूं कि देश के लिए वो दिन अच्छा नहीं है, इसके लिए काम करना चाहिए। मैं उनियाल जी की बात पर बिल्कुल सहमत हूं। इस पर आप क्या कहेंगे? अटल बिहारी वाजपेयी के घुटने का ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर चितरंजन सिंह राणावत को भी पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। सवाल वही, क्या पद्म अवार्ड देश सेवा के लिए रह गया है या सरकार की सेवा के लिए? क्या कहेंगे इस पर? मुझे एक चीज बता दीजिए विपनेश जी, आप उन डॉक्टर साहब के पूरे बैकग्राउंड जानती हैं? नहीं जानती तो मैं बताता हूँ। वो विश्वविख्यात डॉक्टर हैं, डॉक्टर के क्षेत्र में उनको बहुत बड़ा सम्मान है। यही एक मेडल नहीं मिला है, इनसे पहले भी उनको 3 मेडल मिला हुआ है। बात ये, सवाल ये, नहीं विपनेश जी, आपने बखान कर दिया। नहीं मैंने बखान नहीं किया, आपने प्रश्न पूछा और आपने उनका नाम लिया। ये मालूम तो है कि ये सम्मान जब बना था तो इसका क्या उद्देश्य था, क्या मकसद था? आपने वहां पर डेफिनेशन उससे जोड़ दी। नहीं, क्या मकसद आपको पता है कि जब ये सम्मान बना था? नहीं विपनेश जी, पहले मेरी बात सुन लीजिए। आप पहले मेरी बात सुन लीजिए। डॉक्टर के क्षेत्र में काम करने का बाकी सारी चीजों को हटा देंगे और मात्र सिर्फ यही मान लेंगे कि इन्होंने अटल जी के घुटने का ऑपरेशन किया, तो मैं मानता हूं उनके प्रोफेशनल के साथ भी ठीक नहीं है। रामदेव जी महाराज का आता है, मात्र इसलिए कह देंगे कि उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ किया और यूपीए सरकार के खिलाफ किया और मोदी जी का समर्थन किया, बाकी उनके जो योग के प्रति किए हुए काम है उसको नकार देंगे। अमिताभ बच्चन जी का मान लेंगे कि उन्होंने गुजरात में सिर्फ प्रचार किया, मोदी जी के सरकार का प्रचार किया और बाकी जो कला के क्षेत्र में काम किया वो ठीक नहीं है। लता जी के बारे में कह देंगे कि वो सूर्य सामग्री नहीं है और वो चूंकि मोदी जी को कहती है कि अच्छा है। क्या देश के लिए? क्या मैं बोल रहा हूँ, नहीं कुछ नहीं, नहीं जो आप अपने नाम गिना रहे हैं, मैं आपकी बात देखिए, आपने जब बात, आपकी सरकार का कोई फोकस नहीं। जब आपने बात छेड़ा है तो मैंने बताया, इस पर चर्चा करेंगे। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक का वक्त है, चर्चा करेंगे। जिन डॉक्टर का नाम लिया उन पर अपराधी मुकदमा नहीं है। लौटते हैं। हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिर पद्म पर पंगा क्यों, आखिर क्यों सियासत होती है, क्यों राजनेता अखाड़े पर उतर आते हैं, अखाड़े में जिस तरीके से उतरते हैं उसके पार वार होता है, फिर उधर से पलटवार होता है, आरोप प्रत्यारोप होते हैं कि हमारे लोगों को, क्योंकि अपनी अपनी एक लिस्ट बनाकर नेता बैठे हुए हैं, पार्टियां बैठी हुई हैं कि अगर आपने इनको सम्मानित किया है तो हमारों को क्यों नहीं किया गया। यूपीए का जब कार्यकाल था तब लोगों की एक लिस्ट सामने निकल कर आई, अब एनडीए का कार्यकाल है तो एक लिस्ट सामने निकल कर आई है। अब आमने सामने जो है वो पार्टियां हो गई हैं, नेता हो गए हैं और अब एक बार फिर से वही खेल शुरू हो गया है जो अब तक इस सम्मान पर होता आया है। कुछ कह रहे थे अशोक जी, उस समय आपकी बात कंप्लीट नहीं हो पाई थी, कहिए। मैंने कह दी जो कहना था। आप चूंकि देखिए क्या है विपनेश जी कि ठीक है 128-30 लोगों का है। उम्मीद हम ये कर रहे हैं कि मोदी सरकार शायद इस सम्मान को जानेगी, परखेगी, वाकई में इसको, इस सम्मान की जो अहमियत है उसको आगे तक ले जाएगी जो हुआ करती थी। हम आपसे यही कर रहे हैं, मगर आपकी बातों से झलक कम रहा है। विपनेश जी बिल्कुल आपके उम्मीदों पे खरा उतरेंगे मोदी जी, लेकिन देश उम्मीद कर रहा है, लोग उम्मीद कर रहे हैं। ठीक है, वो मेरा कहने का मतलब, आप मुझे अशोक को नहीं कह रहे, मेरा कहने का मतलब मैं आपको विपनेश को नहीं कह रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल। क्योंकि देश के जो दर्शक देख रहे हैं मैं उन सबके लिए कह रहा हूँ। ठीक है, और ये आप मान लीजिए कि जितनी बुराइयां उसको खत्म करने का काम दी, जो अहमियत समझाने की कर रही है,
क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? क्या समझे आप उस परिभाषा को? जी, मैं यहाँ तक जा रहा हूँ कि ठीक है, रामदेव जी और श्री श्री रविशंकर जी या ऐसे लोग, इनका अपना योगदान हो सकता है, उनके योगदान को हम नकार नहीं रहे हैं, या वो निश्चित रूप से उन्होंने अपन किया है। लेकिन देखिए, आज का जो संचार युग है और आज की जो जागरूकता है, वो हर कैरेक्टर, हर सेलिब्रिटी को जानता है कि ये सेलिब्रिटी किस तरफ झुकी है, या ये सेलिब्रिटी अपने काम के अलावा इसके राजनीतिक उद्देश्य या राजनीतिक जो झुकाव है वो किधर है। तो जैसे ही ये लिस्ट आई की चर्चा हुई कि भाई रामदेव जी को मिल रहा है पद्म पुरस्कार, श्री श्री रविशंकर जी को मिल रहा है, तो एक आम आदमी यही कहता अच्छा उन्होंने भाजपा के लिए बहुत बढ़िया काम किया। वही स्थिति कांग्रेस के समय भी थी, माना कोई उनके पुरस्कार मिलते थे, अच्छा ये तो राहुल जी के बहुत करीब है, अच्छा ये तो उनके बहुत करीब है। तो क्या होता है, इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि वास्तव में रामदेव जी ने जो काम किया होगा अपना, वो कम हो जाता है, इससे बढ़ता नहीं है। या श्री श्री जो अपने काम में लगे होंगे, उसके बजाय वो इन विवादों में जा आते हैं कि अच्छा उनको पुरस्कार मिल गया, यानी सरकार ने अपना काम कर लिया। तो सबसे बड़ी विडंबना ये है कि वास्तव में इन लोगों का काम अगर है, और है निश्चित रूप से है, तो उस काम की मूल्यांकन का तरीका ये नहीं होना चाहिए कि जैसे वो जब उन्हें पुरस्कृत किया जाए तो पता लगा कि देश सीधे उनको किसी राजनीतिक पार्टी से जोड़ के देख रहा है, और देख इसलिए रहा है क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं सच्चाई भी होती है। तो उसमें निश्चित रूप से सच्चाई। आप इसमें दो कैटेगरी हैं कि एक तो वो लोग जो देश के लिए मर मिट गए, उन्होंने अपनी चिंता नहीं की, देश की चिंता की, देश के लिए जिए, देश के लिए वो शहीद हो गए, अमर हो गए। और दूसरी कैटेगरी ये कि सेवाएं दे रहे हैं लोग अपने अपने रूप में, तादाद बहुत ज्यादा है। किसको प्रायोरिटी पर रखना चाहिए? सबसे पहले उसे रखना चाहिए जो अपने काम को इस तरह से कर रहा है कि उसे पता ही नहीं कि उसे कौन देख भी रहा है या नहीं देख रहा है, जो बिल्कुल डूब के काम कर रहा है और उसकी ये इच्छा नहीं है कि मुझे सम्मान मिले या मुझे कोई पार्टी से मैं जुड़ाव हो या पार्टी मुझे रिकॉग्नाइज करे, मेरे काम को देखे। जो सच बात है कि जो लोग काम करते हैं, जैसे गांधी जी थे, जब वो अफ्रीका गए तो उन्हें ये मालूम थोड़ी था कि मैं भारत जाके कितना बड़ा नेता बनने वाला हूँ, या आज़ादी का पूरी लड़ाई मेरे नेतृत्व में होने वाली है, या भविष्य मुझे महात्मा गांधी के नाम से कहेगा, पुकारेगा, बापू कहेगा, राष्ट्रपिता कहेगा। वो जब दक्षिण अफ्रीका में काम कर रहे थे तो वाकई उनके अंदर से वहाँ का जो दुख दर्द उन्होंने देखा अश्वेत लोगों का या भारतीयों का, उनके अंदर एक पीड़ा जागी कि या ये काम मुझे करना है, और करते रहे। उस काम को उन्होंने यहाँ प्रचारित नहीं किया, उनका काम भारत तक पहुँचा। जब वो 100 साल हुए उनके आए हुए को, जब वो बम्बई में उतरे या जब देश में उतरे तो उनसे पहले उनका काम यहाँ पहुँच गया था। तो वो वाली निष्ठा अब जो है लोगों में कम दिखती है, और हर दुर्भाग्य है देश का कि जो लोग अपने अपने क्षेत्रों में बहुत अच्छा काम करते हैं, दरअसल वो किसी न किसी रूप में राजनीतिक पार्टियों से भी जुड़ गए हैं जी। बहुत कम सेलिब्रिटी ऐसे हैं जो अपने काम को बिना किसी राजनीतिक, यहाँ तक फिल्म इंडस्ट्री को देखिए आप, वहाँ 3 दल बने हुए हैं, एक दल कांग्रेस का है, एक दल भाजपा का है और एक थर्ड फ्रंट का है। तीनों के बयान देखिए, उनको वो एक राजनेता जो बयान देते हैं उतनी कुशलता से बयान फिल्म वाले भी देते हैं, वो बंबई से देते हैं, और ऐसे लगता है जैसे वो राजनीतिक पार्टी वहां भी चल रही है 3। तो इसका खामियाजा देश को अलग। एक जमाना था कि दिलीप कुमार, ये राज कपूर, ये बड़े बड़े लोग अपने काम में डूबे रहते थे, मोतीलाल जी थे, पुराने लोग थे, गुरुदत्त थे, इनके अपने झुकाव होते थे, लेकिन कभी ये लोग इस तरह से इन्वॉल्व नहीं हुए। राज कपूर कभी इन्वॉल्व नहीं हुए। पृथ्वीराज कपूर जी का जो है जवाहरलाल नेहरू जी के साथ बहुत अच्छा वो था, संबंध था। लेकिन आपने देखा होगा पीछे कि अटल बिहारी वाजपेयी के नाम की घोषणा जब सरकार ने की तो उस पर भी खूब सियासत जमकर हुई। क्या होनी चाहिए थी? क्या हकदार नहीं है लाल कृष्ण आडवाणी? उस हिसाब से तो उनको बहुत पहले सम्मानित किया जाना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। यूपीए सरकार को सम्मानित कर, और यूपीए सरकार के कुछ नेता मानते भी हैं इस बात को। क्या ये सियासत के योग्य था ये सब जो सियासत जमकर हुई इस पर? बिल्कुल। ये कांग्रेस ने तो बल्कि बहुत अच्छा मौका एक खोया था पिछली बार। अगर वो वाजपेयी जी को सम्मानित करते तो शायद एक नई परिपाटी की भी शुरुआत होती, और वाकई वाजपेयी जी का वो स्तर था। आज देखिए आप
पूरी राजनीतिक पार्टियों में सारे लोग कहते हैं वाजपेयी जी तो बहुत अच्छे हैं, वाजपेयी जी तो, वो तो हमें इन नेताओं से दिक्कत है, वाजपेयी जी तो बहुत अच्छे हैं, वाजपेयी जी तो। आज कांग्रेस का कोई नेता जिला इकाई से लेकर और केंद्र तक कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जो वाजपेयी जी की आलोचना करता हो। सब कहते हैं वाजपेयी जी तो बहुत अच्छे। वाजपेयी जी अगर बहुत अच्छे थे, देश के लिए इतने बड़े थे, तो 60 सालों में या तो इन 30-40 सालों में क्यों नहीं उनके नाम को किसी ने आगे बढ़ाया? इसलिए नहीं बढ़ाया क्योंकि वाजपेयी जी की जरूरत, अच्छा कहने की जरूरत आज है। जब इस सम्मान की शुरुआत हुई थी तब इसका यही मकसद था कि जो जीवित हैं लोग, तब उनके हाथ में वो सम्मान दिया जाए ताकि वो गर्व महसूस कर सके। जी जी। अब धीरे धीरे आके अब इसका कितना अंतर आ चुका है कि अब लोग जो दुनिया में नहीं है उनके नाम सामने निकल कर आते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी खुद उठकर उस सम्मान को ग्रहण नहीं कर सकते। आप देखिए कि कहां से कहां तक इस और देखिए उसके बाद भी वाजपेयी जी का केस को लेकर उतनी कंट्रोवर्सी नहीं हुई, उससे ज्यादा मदन मोहन मालवीय जी को लेकर भी और सवाल उठने शुरू हो गए कि भाई इनको पुरस्कार तो क्या उनको जीते जी पुरस्कार नहीं मिलना चाहिए था? बिल्कुल। अमित जी, प्रायोरिटी पर क्या होना चाहिए? जिस तरीके से मैंने सवाल किया वेदविलास जी से, प्रायोरिटी पर कौन लोग होने चाहिए सबसे पहले? देखिए, मैंने आपको वही बताया कि ये जो सम्मान स्टार्ट हुए थे वो इसीलिए स्टार्ट हुए थे कि जो लोगों ने देश के लिए बहुत सेवा करी है, निस्वार्थ भाव से सेवा करी है, उन लोगों को कहीं ना कहीं रिकॉग्निशन मिल सके और जो आने वाली पीढ़ी है वो भी उनको एज ए रोल मॉडल देखकर आगे काम कर सके कि हाँ, यदि हम अच्छा कार्य करेंगे तो कहीं ना कहीं देश हमें सम्मान देगा और हमारा जो मान सम्मान है वो बढ़ेगा। लेकिन मैं ये बात बिल्कुल निष्पक्षता से कह रहा हूँ, बिल्कुल सच्चाई के साथ कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं इन पर राजनीतिकरण हुआ है। लेकिन जो हमारे मित्र हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो इस बात को नहीं मान रहे। वो कहीं ना कहीं इस बात पर अब कुछ ना कुछ कटाक्ष रख देते हैं। कभी बोलते हैं कि बैल की जोड़ी होती है, एक बैल जैसा चलता है, पीछे वाला बैल भी ऐसा चलता है। ये सब बचकानी बातें हैं। अगर आप बैल की जोड़ी का उदाहरण देंगे तो फिर तो बिल्कुल मामला गलत हो जाएगा। जैसे कि दूसरे लोग कर रहे हैं, ऐसे अगर आप करेंगे तो फिर आप क्या बदलाव लाएंगे देश के अंदर? अभी आपने डॉक्टर साहब की बात करी जिन्होंने वाजपेयी साहब का ऑपरेशन किया। आप नेट खोलिए, मुझे अभी दिखाइए। अगर आपके पास नहीं है तो मेरे पास अवेलेबल है। उनको कोई सम्मान इस तरह का नहीं मिला था अपने कार्यकाल में, जब घुटने का ऑपरेशन करने के बाद मिला, क्योंकि वाजपेयी जी के साथ उनके दोस्ताना संबंध हो गए, जिसके एवज में उन्होंने उसको पुरस्कार से नवाज दिया। नंबर 3, APJ अब्दुल कलाम जी ने बाकायदा, जब वो राष्ट्रपति थे, उनकी उस पर ईमानदारी पे कोई संदेह नहीं करता, पूरा देश संदेह नहीं करता, उन्होंने खुद वाजपेयी जी को चेताया कि यदि आप पुरस्कार देना चाहते हैं तो सावधानी बरतें। इस बार भी भारतीय जनता पार्टी वैसा ही कार्य कर रही है। एक पुरस्कारों की लड़ी लगा दी है। एक अभी आपके पास 5 साल का वक्त है, अभी 5 साल आपको कहीं नहीं जा सकते, आपको पूर्ण बहुमत मिला है। आप पुरस्कार दीजिए, उन लोगों को दीजिए जो इसके लिए योग्य हैं। और एक बार में इतने सारे पुरस्कारों को देना भी औचित्य नहीं बनता है। कहीं ना कहीं उससे भी जो मान मर्यादा, मान और गरिमा है उसकी पुरस्कार की, वो कम होती है। तो एक बात बिल्कुल आपको स्पष्टता से कह देनी चाहिए कि जो पूर्व में हुआ, चाहे वो हमारी पार्टी के द्वारा हुआ हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हुआ हो, चाहे थर्ड फ्रंट के द्वारा हुआ हो, उसमें कहीं ना कहीं कमियां रही हैं और इस तरह की कमियां हमें दूर करनी चाहिए। आने वाला समय हमारा है, आपका समय है। हम लोग धीरे धीरे बदलाव लाएंगे और ऐसा करेंगे कि जो कमियां रही हैं इतिहास में वो आगे ना हो और ऐसे व्यक्ति को चुनकर लाएं जो वाकई में इसके हकदार हों। अशोक जी, क्या कहेंगे अब आप? मैं तो अमित जी को पहले बोला, बड़े मासूम हैं, बड़े मासूमियत के तरीके से अपनी बात को रखते हैं। अभी याद होगा आपको, जब इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई थी, उसके बाद उनको भारत रत्न मिला था, क्योंकि हमने देश का प्रधानमंत्री खोया था। राजीव गांधी की जब देहांत हुआ था, उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने इनको भारत रत्न दिया था। उस समय अटल जी ने दोनों विषयों पे और बिल्कुल कांग्रेस का समर्थन किया था। उन्होंने कहा था कि हमारे देश के बड़े नेता का बलिदान हुआ है। जवाहरलाल नेहरू जी का मिला था। आप देख लीजिए, अटल जी ने कहीं किसी का विरोध नहीं किया होगा, लेकिन ये वही पार्टी है। जब मदन मोहन मालवीय जी को दिया गया तो इन्होंने उसको हिंदू महासभा से जोड़ दिया, उन्होंने सांप्रदायिक शक्ति से जोड़ दिया। मैं एक बात जरूर कहूँगा अमित जी, आपकी कथनी और करनी में अंतर नहीं आना चाहिए। इस देश में सम्मान सबके लिए बराबर होता है। आप मदन मोहन मालवीय जी को अलग नहीं जोड़ सकते। देश की स्वतंत्रता में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में काशी विश्वनाथ जो हिंदू विश्वविद्यालय है, उसको किस परिस्थिति में उन्होंने बनाया है। आप देखिए, अब आपने देखा होगा जब ये पुरस्कार दिए जा रहे थे, उस समय कई क्षेत्र के लोग खड़े हुए, बोले नहीं जी, इनको नहीं देना चाहिए क्योंकि कम्युनल है। देश को आज़ाद कराने वाले लोग कम्युनल हैं। आज हो सकता है कि जाति की ध्रुवीकरण की राजनीति होता हो, जाति की राजनीति होता हो, एक दूसरे को लाभ पहुंचाने की, लेकिन जब वो लोग देश के लिए लड़ रहे थे उस समय कोई उनका निजी स्वार्थ नहीं था। वो देश के लिए कर रहे थे, समाज के लिए कर रहे थे और देश को आगे बढ़ाने के लिए कर रहे थे। ऐसे में ऐसे टिप्पणी आना चाहिए। अभी तो देखिए विपिन जी, हम लोग चूंकि चर्चा कर रहे हैं, एक उम्मीद है कि भाई इन लोगों का नाम है, अभी तो सरकार ने उसको भेजा नहीं है, बाहर आया नहीं है,
उस पर चर्चा कर रहे हैं। लेकिन एक तरफ ये कहते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, फिर इस पर राजनीतिकरण भी करते हैं। मैं मानता हूं अगर आप में दम है, किसी भी सरकार में, हमारी सरकार है, हम अगर मेरी सरकार भी कहीं गलत करती है तो मैं आपके चैनल पे कहूंगा कि ये गलत है। अभी कुछ हुआ नहीं है, जिस दिन होगा देखेंगे। सवाल ये है लेकिन ये लेकिन सरकार से ढेर सारी उम्मीदें हैं देश को, इस सम्मान की अहमियत वापस दिलाने के लिए सरकार ऐसा क्या कर रही है कि अब इस पर सवाल ना हो, सियासत ना हो? ऐसा क्या किया जा रहा है आपकी सरकार की? देखिए विपिनेश जी, मैं फिर बताऊं, सरकार सौभाग्य से मिलता है और लोगों का मन जीत के मिलता है। जो लोगों के मनों पे राज करता है ना, उसी को राज चलाने का अधिकार होता है। और निश्चित रूप से देश की जनता ने हमसे बहुत बड़ा विश्वास रखा है, बहुत बड़ा उम्मीद रखा है। सवाल का जवाब, और मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। सम्मान के लिए, पद्म सम्मान के लिए जो अहमियत थी उसको वापस दिलाने मैं आपकी बात की तरफ आ रहा हूँ विपिनेश जी। देखिए, मान सम्मान किसी व्यक्ति का नहीं है, ये देश का दिया हुआ सम्मान है, ये पूरे देश का सम्मान है। ये भारत रत्न किसी व्यक्ति को नहीं दिया जाता है, किसी एक देश की तरफ से एक व्यक्ति को दिया जाता है जिसको भारत रत्न बोला जाता है। ये सम्मान के साथ कोई भी सरकार अगर खिलवाड़ करती है तो मैं मानता हूँ वो सरकार, चाहे मेरी हो, एनडीए की सरकार हो, चाहे यूपीए की सरकार हो, वो सरकार देश के स्वस्थ परंपरा के लिए ठीक नहीं है। इसलिए आप उम्मीद रखिए, विश्वास रखिए, जो भी निर्णय सरकार लेगी बहुत अच्छी लेगी। अभी चूंकि ये हम लोग कल्पनाओं पर चर्चा करने बैठ गए, अभी कुछ ऐसा हुआ नहीं है। नहीं, संभावित सूची है और तकरीबन हो सकता है कि इनमें से आ जाए। हम मेन चर्चा इस पर कर रहे हैं कि जो सियासत हो रही है इन सम्मान अब तक जो होती है ये नया नहीं है, कोई नया निकल कर नहीं है। हमारे जो मित्र हैं वो बार बार इस बात को नहीं मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं राजनीति हुई है। मैं तो मान रहा हूँ सर, आप नहीं मान रहे। आप नहीं मान रहे, आप भी बोल रहे हैं। अमित जी, मुझे लगता है मुझे लगता है बैठे बैठे आप कहीं चले जाते हैं। इंदिरा जी को दिया गया, राजीव गांधी। अरे भाई, मैं तो जवाहरलाल नेहरू से लेकर आज तक की बात कर रहा हूँ। आप कोई सी भी क्लिपिंग उठा लीजिए, जब भी किसी पुरस्कार की घोषणा हुई है तो विपक्ष में कोई भी पार्टी रही हो उसने हंगामा मचाया। आप जो सजा देंगे मैं ले लूंगा। अगर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने आपके इंदिरा गांधी जी के खिलाफ, राजीव गांधी के खिलाफ और जवाहरलाल नेहरू जी के खिलाफ कुछ बोला, और आपकी पार्टी ने तो आपकी कांग्रेस पार्टी ने तो, चलिए अटल जी के खिलाफ बोलते तो समझ में आता है कि चलो भाई हम लोग चूंकि पॉलिटिकल पार्टी के, आपके पार्टी के नेताओं ने तो मदन मोहन मालवीय जी को कटघरे में घेर दिया। मैं कह रहा हूं कि कोई भी पुरस्कार की घोषणा होती है तो उसमें आपत्ति होती है। अभी आपने बात उठाई कि सैफ अली खान जी के ऊपर लड़ाई झगड़े का आरोप था तो उनको पुरस्कार नहीं देना चाहिए था। मालवीय जी पे क्या था? नहीं, मेरी बात तो खत्म, मैंने उनका नाम नहीं लिया ना। आपके पार्टी के लोगों ने लिया, चिल्ला के लिया। लेकिन अडवाणी जी पर सैकड़ों मुकदमे हैं, कई सारे मुकदमे हैं। रामदेव जी के ऊपर कई सारे मुकदमे हैं, सारे कांग्रेस के मुकदमे। महिला सशक्तिकरण पर रामदेव जी क्या नहीं किया, 10 बार बयान दे चुके हैं, उनसे पलट चुके हैं। तो अभी आपने बोला क्लर्क की नौकरी भी मिलती है तो उसमें छानबीन करी जाती है। क्या अडवाणी जी पे मुकदमे नहीं है? एक नहीं, बहुत सारे मुकदमे हैं। अयोध्या कांड के मुकदमे हैं। सूची पे हम चर्चा करेंगे, उससे पहले ठीक है वेदव्यास जी, ये जो पद्म रामदेव जी पे मुकदमे हैं। आप अपने सपनों से बाहर नहीं आएंगे जी। ठीक है, ये जो पद्म विभूषण है इसमें लाल कृष्ण आडवाणी, अमिताभ बच्चन, दिलीप कुमार, श्री रविशंकर और बाबा रामदेव, ये जो नाम सामने निकल कर आए हैं, क्या ये वाकई में पहले इस समय जो सम्मानित किए जा रहे हैं ये नाम, इसको लेकर क्या लग रहा है आपको कि अभी वो लोग भी हैं जिन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है जो सम्मानित नहीं हो पाए हैं? सरकार को वहां पर अपनी जो प्रायोरिटी है दिखानी चाहिए थी या यहाँ पर पहले इन नामों पर? हाँ, ये स्पष्ट लगता है कि जैसे चारों लोग हैं, कहीं ना कहीं इनका झुकाव भारतीय जनता पार्टी की तरफ रहा है और अलग अलग तरह से इन्होंने सरकार की मदद भी की है, इसमें कोई संदेह नहीं। और निश्चित रूप से जब पद्म पुरस्कारों की बात आई है तो शायद ये सीधा लोग इसीलिए कह पा रहे हैं क्योंकि इनमें कोई, दलीप कुमार जी को छोड़ दीजिए, दलीप कुमार जी का कोई वो नहीं रहा है, लेकिन बाकी 3 नाम जो है, श्री रविशंकर जी, बाबा रामदेव, ये 3 नाम भारतीय जनता पार्टी से जुड़े रहे। वही वाली बात है कि देखिए, नाम ऐसे हो जाने चाहिए, ऐसा नहीं कि इन लोगों को पुरस्कार नहीं मिलना चाहिए, लेकिन पहली बार में ही मिले और तुरंत मिले और एक साथ मिले, जत्थे के साथ मिले, ये थोड़ा अजीब सा लगता है। आप देखिए कि अगर ध्यानचंद्र जी को ये देश भारत रत्न देगा, मुझे नहीं लगता कि इस देश में एक भी व्यक्ति कहेगा कि क्यों मिल गया। पूरा देश में अगर जितने लोग सोच समझ वाले हैं सब कहेंगे, क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, क्या भी, तो आप कहीं ना कहीं जब जुड़ाव आता है, कहीं देखा जाता है। अब ऐसा नहीं कि अमिताभ बच्चन जी इस पुरस्कार के योग्य नहीं हैं, निश्चित रूप से हैं, या रामदेव जी को पुरस्कार नहीं मिलना चाहिए, ये लोग योग्य हैं,
और पुरस्कार अगर पाते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी सामाजिक भूमिका है, क्योंकि कला और फिल्म में जो योगदान इनका है, दिलीप कुमार अमिताभ बच्चन जी का, ये कोई कहने की बात आपका ये कहना है लेकिन- कि इन्होंने किसी न किसी रूप में बीजेपी का साथ दिया है, उनकी बातें की, इसलिए इनको जल्दी मिल रहा है। इसलिए नहीं, जल्दी और जत्थे में एक साथ। देखिए, हो सकता था रामदेव जी को अगले साल मिलता, तीसरे साल मिलता, अमिताभ जी के साथ किसी और को मिलता, किसी कृषि विज्ञानी को मिलता, कहीं और किसी कलाकार को मिलता, तो फिर वो इस तरह से नहीं लगता। ये ऐसा लगता है जैसे टीम बनती है। और जब ऐसा मिलता है तो इसके लिए ये नहीं कहेंगे कि बीजेपी ने किया है, कांग्रेस ने भी ऐसी टीम बनाई। कौन कौन उनके वो लोग हैं, कहाँ किसको नियुक्त करना है, कैसे करना है, और किस रूप में हमें फायदा पहुंचाया है, हमारा साथ दिया है, कहाँ हमारी मदद की गई है। तो ये जो टीम बनती है, आप देखिए सचिन को किस तरह से लाया गया था पिछली बार। सचिन को जो लाया गया, हमें तो ये लगा कि जो सचिन ने देश की सेवा की है उस हिसाब से उनको भारत रत्न बहुत गरिमा के साथ देना चाहिए था, लेकिन उनको ऐसे किया गया। आधा घंटा 1 घंटे में शायद कोई कवायद की गई, कैसी की गई, मानो कोई बहुत बड़ा जल्दबाजी दिखी, जल्दबाजी। तो बहुत ज्यादा उस जल्दबाजी में राजनीति ज्यादा जैसे थी। यूपीए सरकार क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है, जी, कोई और न दे दे। नहीं, वो बहुत साफ था। यूपीए गवर्नमेंट ये चाहती थी कि सचिन तेंदुलकर के जरिए यूथ प्रभावित हो। अब वो हुआ या नहीं हुआ वो एक अलग चीज है, लेकिन मकसद ये था कि तुरंत यूथ, और उनको कहीं ना कहीं आशा भी थी कि शायद सचिन तेंदुलकर कांग्रेस के लिए थोड़ा बढ़ के आगे आएंगे, और कोशिश भी हुई उनको चुनाव प्रचार में लाने के लिए, बहुत कोशिश हुई। यह बहुत अच्छी बात थी कि सचिन तेंदुलकर ने सूझबूझ वाले इंसान रहे हैं, वो सोच समझकर कदम को आगे किसी पार्टी के साथ में अपने उसको नहीं दिखा। अभी भी देखिए, नरेंद्र मोदी जो है सचिन तेंदुलकर को ऑस्ट्रेलिया ले जाना चाहते थे, ये खबर भी आई थी बीच में, तो उन्होंने सचिन तेंदुलकर ने उसके लिए इनकार किया। अभी जो हाल में गए थे, तो ये एक अच्छी बात है कि आप, ठीक है, आपकी जो भूमिका है, आपने क्रिकेट में इतना बड़ा काम किया, आप उन्हें भारत रत्न दीजिए, लेकिन देने का प्रोसेस इतना अच्छा हो, तरीका, सम्मान देने का भी एक प्रोसेस होता है कि आप कैसे दे रहे हैं। आप बैकडोर से दे रहे हैं, चोरी छिपे दे रहे हैं, घुमा के दे रहे हैं, और इस तरह से दे रहे हैं कि समान लोगों को उसमें संदेह नजर आने लग जाए, तो समान की प्रतिष्ठा घटती है। इसलिए मैं वही वाली बात भी कह रहा हूँ कि माना आज अमिताभ बच्चन को आप इस तरह सम्मान दे रहे हैं, तो ये भी हमें बुरा लग रहा है कि इस पर टिप्पणी हो रही है, या इस पे जल्दबाजी क्यों, इस तरह से क्यों। सम्मान ऐसा दीजिए कि वाकई सम्मान लगे। पहले हम जाएंगे अमित जी, आप इस पर जवाब दीजिए, फिर अशोक जी से जवाब देते हैं। मैं इस बात पे मैं सहमत नहीं हूँ कि सचिन जी को इसलिए सम्मान दिया गया था कि हमें कहीं ना कहीं यूथ का वोट बैंक नजर आ रहा तो फिर ध्यानचंद को क्यों नहीं दिया गया? देखिए ये तो ध्यानचंद की तो कोई चर्चा ही नहीं हुई, ध्यानचंद जी की कोई चर्चा नहीं हुई। अगर आप मेरी व्यक्तिगत राय पूछते हैं तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि मेजर ध्यानचंद जी को जो अगर हॉकी का जादूगर कहा जाता तो वाकई में हॉकी के जादूगर नहीं। देखिए ध्यानचंद ने एक बात मेरी सुन लीजिए, खत्म हो जाने दीजिए। और यदि उनको सम्मान दिया जाता तो कहीं ना कहीं सम्मान का सम्मान होता, मेजर ध्यानचंद जी का सम्मान नहीं होता। लेकिन यदि हम उनको भी देते तो कहीं ना कहीं फिर ये बात आती कि सचिन तेंदुलकर नहीं, उसका कारण मैं बता रहा हूँ, आप मेरी भी बात सुनिए। उसका वजह, उसकी देखिए, उसकी वजह यह है कि सचिन तेंदुलकर ने जब खेल को जो दिया है, तब तक भारत बहुत उन्नत हो चुका था, खेलों की स्थिति बहुत अच्छी हो चुकी थी सचिन के पास और ध्यानचंद ने उस जमाने में भारत को खेलों में बचाया जब वो नंगे पैर में खेलते थे, नंगे पैर से खेलते थे। और दूसरी बात यह है कि ध्यानचंद ऐसे व्यक्तित्व थे जिनके बारे में कहा जाता है कि हिटलर ने कहा था कि आप 3 प्रमोशन लीजिए और मेरे देश में आ जाइए। ध्यानचंद ने उस जमाने में, जब हम लोगों को बहुत उपेक्षित ढंग से देखा जाता था, उन्होंने ओलंपिक के 3 स्वर्ण पदक जिताए। तो देखिए हमारा नहीं, हमारे खेलों की शुरुआत, हमारे खेलों की नहीं, हमारे खेलों के व्यक्तित्व की जो शुरुआत होती है वो ध्यानचंद जी से होती है। अगर ये सचिन तेंदुलकर को आधा घंटे के प्रोसेस में या 3 दिन के प्रोसेस में पुरस्कार न मिला होता तो फिर अलग बात थी। माना एक प्रोसेस चल रहा होता कि भाई हम इस समय, क्योंकि सचिन का एक माहौल है, इस समय उन्होंने रिटायर हुए हैं, ये है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके पीछे जो ताबड़तोड़ पर्दे के पीछे खेल चला, ये चला, उससे ध्यानचंद भी अपमानित हुए, सचिन भी अपमानित हुए, उन्हें ऐसा नहीं, और भारत रत्न भी अपमानित हुआ। ये प्रोसेस नहीं होना चाहिए। और वही आप आज वही आलोचना कर रहे हैं ना, तो पुरस्कारों को अपमानित मत कीजिए। आप पुरस्कार को भी अपमानित कर रहे हैं, देश को भी अपमानित कर रहे हैं, और पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति को भी अपमानित कर रहे हैं, और पूरे देश को निराश कर रहे हैं। ये पूरा ढांचा जो बनता जा रहा है सम्मानों का, और केवल पद्म नहीं,
हर जगह ये दिख रहा है, साहित्य में दिख रहा है, संगीत में दिख रहा है, खेल में दिखता है, और जिला स्तर के पुरस्कारों से लेकर और राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कारों तक हर जगह यही है, राजनीति है। अमित जी बताइए, क्या आपको सचिन से पहले ध्यानचंद ध्यान में नहीं आए थे? क्या उनकी तस्वीर नहीं उभर कर आई थी सामने? पहले ही कहा कि ध्यानचंद जी का जो रोल है वो बहुत अहम है, और लेकिन जब सचिन जी का नाम लिया गया उस समय उन्होंने रिटायरमेंट ली थी और बहुत ज़्यादा उनकी प्रशंसा थी, कई जगह से डिमांड थी, जो देश की जनता थी वो भी चाहती थी कि कहीं ना कहीं भारत रत्न के साथ उनका जो संन्यास है उसमें भारत रत्न। तो क्या यूपीए सरकार ध्यानचंद का इतिहास भूल गई थी? देखिए जो क्या उनका इतिहास भूल गई? नहीं, बिल्कुल नहीं भूली, लेकिन आपसे वही बता रहा हूँ कि कहीं ना कुछ ऐसी बातें होती हैं। अगर हम ध्यानचंद जी को देते तो कहीं ना कहीं जो इस समय जो प्रेजेंट के लोग थे वो कहते कि नहीं आपको सचिन जी को देना चाहिए। इसमें लोग नहीं देखे जाते हैं, इसमें लोग नहीं देखे जाते हैं, लोग नहीं देखे जाते हैं, तो फिर सचिन जी का भी कोई योगदान नहीं। अगर देखिए, अगर लोग नहीं देखे जाते, लोगों की भावनाएं नहीं देखी जाती, तो सचिन जी का योगदान भी कोई कम नहीं है। और रही बात आपने जवाब दीजिए, ध्यानचंद को सम्मानित किया जाता तो इसमें किसकी भावनाओं को ठेस पहुंचती? नहीं, एक बात मेरी सुनिए, किससे कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या बोला आपने? सुना नहीं, मैं दोबारा प्लीज। जी, मैंने ये कहा कि अगर ध्यानचंद को अवार्ड दिया जाता तो आप भावनाओं की जो बात कर रहे हैं कि इसमें ये देखना पड़ता वो देखना पड़ता, क्या ये सब सोच समझने की जरूरत है उनके बारे में? सचिन जी ने भी हमारे देश का नाम पूरे विश्व में विख्यात कराया, कोई इनकार नहीं कर रहा है, कोई इससे इनकार नहीं कर रहा है। सम्मान दिया गया तो कोई गलत नहीं हुआ। प्रायोरिटी की बात हो रही है, प्रायोरिटी की बात हो रही है, प्रायोरिटी की बात हो रही है। मैं आपसे खुद कह रहा हूँ कि जितने पुरस्कार होते हैं चाहे किसी भी सरकार के द्वारा दिए गए हो, उसमें कहीं ना कहीं विवाद उत्पन्न होते हैं और जो विपक्षी पार्टियां होती हैं उसको मुद्दा बनाती हैं, लेकिन ये चीजें नहीं होनी चाहिए। चलिए ठीक है, आखिरी कमेंट मैं अशोक जी से लूंगी क्योंकि वक्त की कमी है। मैं चाहूंगी कि आप इसका जवाब जरूर दें अमित जी। लालकृष्ण आडवाणी, अमिताभ बच्चन, दिलीप कुमार, श्री रविशंकर और बाबा रामदेव, इन नामों में से किसी पर आपत्ति है आपको? हाँ बिल्कुल आपत्ति है। श्री रविशंकर जी पूरे समर्थक रहे भारतीय जनता पार्टी के, उनके शिष्य को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की टिकट दी गई, उसके बाद अब उनके जो गुरु हैं उनको पद्म विभूषण दिया गया, तो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि जो लोग पार्टी किसी ओहदे पर होते हैं और वो पार्टी को कहीं ना कहीं पहुँचाते हैं, फायदा पहुँचाते हैं, उन्हें किसी न किसी रूप से जो है वो प्रोत्साहन दिया जाता है, चाहे पुरस्कार के रूप में हो, चाहे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट टिकट के रूप में हो, चाहे राज्यपाल के रूप में हो, जो ऐसा नहीं होना चाहिए और उसके लिए सभी पार्टी जिम्मेवार है। जी अशोक जी, उम्मीद ये की जा रही है कि मोदी सरकार इस सम्मान के साथ न्याय करेगी। अब निश्चित रूप से न्याय करेगी, लेकिन मैं एक बात और जो बताऊंगा, अभी आपने अमिताभ बच्चन जी की बात की तो मुझे एक उनकी फिल्म याद आ गई, शोले फिल्म में उसमें पात्र में एक मौसी के पास जाते हैं अपने दोस्त की बात करने, वो लाख बुराइयां होने के बाद भी वो अपने दोस्त की प्रशंसा करते हैं, बताते हैं। आज मुझे लगता है अमित जी भी वही काम कर रहे हैं। इनको क्रिकेट के क्षेत्र में देना था तो चलिए ध्यानचंद जी का नाम तो ये भूल गए, लेकिन जो इस देश में सबसे पहला विश्व कप लाया था, क्या कपिल देव को उस श्रेणी में नहीं रखना चाहिए था? फिर भी चलिए, आपने उसे ही क्यों चुना जिसको आपने अपनी पार्टी से सांसद बनाया राज्यसभा में? ये भी आपको याद रहा ध्यानचंद जी का नाम? क्या आपको लगता नहीं है कि बाबा रामदेव, श्री रविशंकर नहीं, इनसे पहले ध्यानचंद जी का सम्मान आपको याद रहा? नहीं, मेरी बात सुनिए, एक दूसरे पर सवाल खड़े कर देना ये बहुत आसान होता है। मेरी बात सुन लीजिए ना, मुझे आपके हाथ में सत्ता है, हमें ध्यान में है, पहले सवाल किया न्याय कर रही है, ध्यान में थे इसीलिए हमने मदन मोहन मालवीय जी को दिया, ध्यान में था इसलिए उनको दिया, ध्यान में है इसीलिए इसी सरकार में उनको भी मिलेगा। अब चूंकि मिलेगा यानी कि उनको आपने कतार में खड़ा कर दिया। नहीं, बिल्कुल मिलेगा। आप देखिएगा ये सरकार ध्यान जी को जो सम्मान चाहिए, जो क्या उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले तो नहीं देंगे? झांसी में जाके विडंबना है ये हमारे देश की, हम अपने सांसद को तो नहीं देते कि जिन लोगों ने महान काम किए उनको कतार में खड़ा कर दिया जाता है और जिनको सम्मान मिलना चाहिए उनसे इनकार नहीं किया जा रहा है। मगर एक समय होता है जो लोग काफी टाइम से इस लिस्ट में है और उनको सबसे पहले आकर फ्रंट पे सम्मानित किया जाना चाहिए। मदन मोहन मालवीय जी को पहले उनसे मिलना चाहिए था। कहीं उसमें देरी होती अगर है और इनको देते तो वो भी कतार में रह जाते। सियासत जमकर होती है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सवाल अब भी है कि आखिर पद्म सम्मान जैसे अवार्ड पर और जिस तरीके से सम्मान बनाया गया, जिस सोच के साथ, जिस सिद्धांत के साथ, एक उद्देश्य था, क्या सरकारें इस पर सियासत कब तक करती रहेंगी? आखिर क्या ये जो सम्मान है, इस पद्म का वो सम्मान वापस आएगा? ये सवाल तब तक बरकरार रहेगा जब तक इसकी जो तस्वीर थी, जो उद्देश्य था, वो वापस लौट नहीं जाता है, इस सम्मान को अपना सम्मान नहीं मिल जाता है। न्यूजीलैंड में अभी इतना ही। आप देखते रहिए चैनल 1 न्यूज।